So today we will discuss an important topic that is about ABGs. ठीक है? So let's have a okay. So first, before starting arterial blood gases, जो उसके various scenarios हैं, we should have the fair idea of what are the normal ranges. So the normal range of pH is 7.35 to 7.45. ठीक है? और जो इसकी middle value आती है, so that is 7.40. ठीक है? तो इसके साथ 5 ऐड करो तो 45 आ जाएगा, और इसके साथ 5 इसे माइनस करो तो हमारे साथ आ जाएगा 7.35 लोअर लिमिट। अच्छा, PaCO2 जो है इसकी वैल्यू क्या है नॉर्मल? तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो बहुत सिंपल है, इसका 35 ले लें और इसका 45 ले लें। सो 35 टू 45 इज द नॉर्मल रेंज ऑफ परसेंट प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और HCO3 कैसे याद रखना है? तो सिंपली याद रखें कि जो 45 है इसका हाफ ले लें, सो दैट इज ऑलमोस्ट 22.5, तो हम 22 ले लेंगे, और अप टू 26, सम बुक में 28 मेंशंस है, लेकिन दिस इज द नॉर्मल रेंज। ठीक है? तो 7.35 टू 7.45, 35 टू 45, और 22 टू 26। अच्छा, ऐसे है कि पीएच जो है इसको हम ऐसे ड्रा कर लेंगे। ठीक है? ये हो गया 7.35, और ये अपर लिमिट हो गया 7.45, और जो एब्सोल्यूट मिडिल वैल्यू है दैट इज 7.40। इसका मतलब ये कि 7.40 से इस तरफ जो है एनवायरनमेंट अल्कोलोटिक हो रहा होता है, और इस तरफ पे एसिडोटिक हो रहा होता है। सही? तो इंशाल्लाह जब हम आगे जाके पढ़ेंगे कंपेंसेशन, तो ये छोटा सा डायग्राम जो है ये हमारा काफी हेल्प करेगा। और सिंपली आप इसको याद कर सकते हो कि हमारे साथ 7.40 प्लस माइनस 5 इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल पीएच। So the method that we will be using is the tic-tac-toe method. ठीक है? And thanks to Dr. Amit जो हमारे एक अच्छे pediatrician है from India, and if any one of you is going to join the PEDS department in the near future, so inshallah I will share you people his idea in the जो उसका page है, and you people will enjoy the daily cases जो वो share करता है अपने WhatsApp with him. ठीक? अच्छा, let's come to tic-tac-toe method. लेकिन before tic-tac-toe method, once again come to the basics. Basic ये है कि pH, तो pH हमें पता है कि 7.35 टू 7.45 हमारे साथ नॉर्मल रेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2 ये हमारे साथ है 35 टू 45, इसका नॉर्मल रेंज है। अच्छा, याद रखें कि हमारे साथ हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं लाइक NaOH, ये हमारे साथ अल्कलीज या बेसिस होते हैं। ठीक है? और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है लाइक फॉर एग्जांपल CO2, ये हमारे साथ एसिड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगर ज्यादा होगा, इसको ये अगर ज्यादा होगा तो हमारे साथ काज करेगा एसिडोसिस, और ये अगर कम होगा तो हमारे साथ काज करेगा हल्का लोसिस। ठीक है? तो होप इट इज अंडरस्टूड। दूसरा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली एसोसिएटेड विद रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये अगर जो एसिडोसिस काज करेगा उसको हम रिस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे, और अगर ये अल्कालोसिस काज करेगा तो उसको हम रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस कहेंगे। So hope carbon dioxide is clear by now. The other one is HCO3. HCO3 जो है हमारे साथ ये है बेस। ठीक है? और ये मेनली किडनी से निकलता है, तो अगर ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से निकलता है तो इसको हम रिस्पिरेटरी कहेंगे, और अगर ये किडनी से निकलता है तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक। और आपको याद होगा द एक्सचेंज ऑफ द HCO3 at proximal convoluted tubule in the kidney that we discussed in the detail. अच्छा, क्या होता है कि ये चूंकि अल्कली है तो ये ज्यादा होगा तो ये अल्कलोसिस काज करेगा, एंड टू बी स्पेसिफिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और ये कम होगा तो ये एसिडोसिस काज करेगा, एंड टू बी स्पेसिफिक ये कौन सा एसिडोसिस काज करेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द टिक टेक टो। तो हमेशा जब भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम एक टिक टेक टो बनाएंगे, जहां यहाँ लिखेंगे हम एसिडोसिस। ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे हम नॉर्मल, और यहाँ पे लिखेंगे अल्कालोसिस। ठीक है? तो याद रखें कि पीएच के साथ जो कोई दूसरा एक ही कॉलम में पड़ेगा तो प्रॉब्लम उसी तरफ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीएच मेरे साथ एसिडोटिक रेंज में, एसिडोटिक रेंज का मतलब ये कि 7.35 से कम है। ठीक है? 7.35 से कम है, तो ये एसिडोटिक रेंज में पड़ रहा है। और लेट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज्यादा है, लेट सपोज 50 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस रेंज में पड़ रहा है। ठीक है? तो मेन प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो जाएगा?
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब अगर यहाँ पे मेरे साथ बाइकार्ब ज्यादा है तो बाइकार्ब में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, और पीएच जो है वो 7.45 से ज्यादा है तो पीएच मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो प्राइमरी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। और नॉर्मल जो है ये आगे जाके हमें कंपेंसेशन में हेल्प कराएगी कि वेदर इट इज पार्शियली कंपेंसेटेड और इट इज fully compensated. Now let's come to the first example and things will be crystal clear. हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे साथ पीएच जो है उसको हम कम ले लेते हैं एंड दैट बिकम्स 7.12। इतना कम होता नहीं है लेकिन दैट इज फॉर हो जाता है, लेकिन मतलब एग्जाम में आपको इतना कम नहीं देंगे, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, ठीक है। दूसरा ये हमारे साथ PaCO2 है, इसको मैं ले लेता हूँ 55, ठीक है। और HCO3 जो है बाइकार्ब, ये हमारे साथ हो जाएगा 25। तो लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन द टिक टेक टो। तो हम टिक टेक टो बना लेते हैं और इसमें ये हमारे साथ हो जाएगा, सॉरी, ये हमारे साथ हो जाएगा एसिड डोसेज, ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा अल्कालोसिस। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज हमें पता है कि पीएच 7.35 से कम आ रहा है, तो 7.35 से अगर कम आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एसिडोसिस के रेंज में। CO2 जो है ये 45 से ज्यादा है, 55 है, मतलब ये एसिडोसिस है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम CO2 लिख देंगे और CO3 जो है वो है 25। तो हमें पता है कि 22 टू 26 नॉर्मल रेंज है, तो ये CO3 नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो हमने कहा था कि जो दो वैल्यूज हमारे साथ एक ही कॉलम में आते हैं मेन प्रॉब्लम वही होगा। सो मेन प्रॉब्लम तुम्हें पता चल गया कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेदर ये कंपेंसेटेड है कि नहीं है, तो उस डिटेल में अभी हम नहीं जाते, लेकिन आप देख रहे हैं कि HCO3 जो है ये नॉर्मल पड़ रहा है, मतलब ये कुछ काम नहीं कर रहा टू ब्रिंग द पीएच बैक टू द नॉर्मल। तो इसको हम कहते हैं कि सिंपल रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। और याद रखें कि पेपर में अक्सर आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे दोज विल बी अबाउट एसिडोसिस प्रॉब्लम। अल्कलोसिस या उनके बारे में बहुत कम पूछते हैं, मेनली क्वेश्चंस एसिडोसिस पे आते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी मेक अनदर एग्जांपल। ये टिकटॉक टो बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया एसिडोसिस, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया अल्कालोसिस। और वैल्यू जो है पीएच जो 7.12 की जगह मैं बना देता हूँ 7.5, ठीक है। तो 4.5 से ज्यादा हो गया। CO2 जो है इसको मैं बना देता हूँ 45, इसको मैंने नॉर्मल किया। और जो HCO3 है इसको मैंने बना दिया 29। तो लेट्स पुट दीज वैल्यूज। तो 7.5 जो है, देखो ये 7.5 से ज्यादा है तो ये यहाँ पे पीएच आ जाएगा। एक CO2 जो है 45 है तो 45 नॉर्मल है, तो यहाँ पे CO2 लिख देंगे। और जो 29 है ये ज्यादा है, तो हमने कहा कि HCO3 ज्यादा होगा तो ये अल्कालोसिस होगा, तो यहाँ पे HCO3 लिख देंगे। तो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो गया, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। और CO2 नॉर्मल है तो इट मींस कि CO2 इज नॉट नाउ वर्किंग टू ब्रिंग द पीएच बैक टू द नॉर्मल। सो होप दिस इज क्लियर बाय नाउ। अच्छा, एक और एग्जांपल बना देते हैं। लेट मी चेंज द कलर। अच्छा, लेट्स सपोज पीएच जो है हमारे साथ वंस अगेन 7.22 है और CO2 जो है इसको हम 40 ज्यादा कर देते हैं। लेट्स सपोज ये 55 है, HCO3 जो है ये हमारे साथ 20 है। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं टेक टेक्टो। तो ये हो गया एसिडोसिस, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया अल्कालोसिस। तो पीएच जो है वो मेरे साथ 7.22 है जो कि 7.35 से कम है, तो ये एसिडोसिस में आ गया। अच्छा, 55 जो है ये ज्यादा है CO2, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो HCO3 है ये कम है अपने रेंज से, इसका मतलब ये है कि ये भी एसिडोटिक रेंज में आ गया। तो यहाँ HCO3, तो प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया मिक्स मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नाउ लेट्स कम टू few more examples. Now let's discuss the partially compensated case. Partially compensated case का मतलब यह है कि इसमें pH जो है यह नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, विद इन द नॉर्मल रेंज नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखें कि
जो तीसरा कंपोनेंट है, इधर दैट इज बाइकार्ब और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल टेंड टू ब्रिंग द पीएच बैक टू नॉर्मल। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं हमारे साथ। लेट्स सपोज पीएच जो है ये हो गया 7.23, ठीक है। अच्छा, CO2 जो हमारे साथ है दैट इज 55, और HCO3 जो हमारे साथ है ये कर लेंगे 30। नाउ लेट्स पुट दीज वैल्यूज इनटू टेक टेक टो। तो ये हो गया एसिडोसिस, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया अल्कालोसिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, लेट पुट दीज वैल्यूज। तो 7.23 जो है ये एसिडोसिस है, तो पीएच इसमें आ जाएगा। ये वंस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोटिक रेंज में है, तो CO2 इधर आ जाएगा। और HCO3 जो है ज्यादा है, तो ये ज्यादा होगा, तो अल्कली ज्यादा है, तो इट मींस के अल्कालोटिक रेंज में ये आ जाएगा। सो हियर कम्स HCO3। तो नॉर्मल में कोई नहीं है, ठीक है। तो पिछले जो हमने अनकम्पेंसेटेड केस का नॉर्मल केस पढ़े थे, ये उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे HCO3 जो है ये हेल्प कर रहा है टू ब्रिंग दिस पीएच बैक टू नॉर्मल, इसलिए ये ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो दो एक कॉलम में आएंगे वो प्राइमरी प्रॉब्लम होगा, तो प्राइमरी प्रॉब्लम हमारे साथ हो गया रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। और पीएच जो है एसिडोसिस है, नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि ये पार्शियली कंपेंसेटेड है। तो इसके लिए हम लिख देंगे पार्शियली कंपेंसेटेड respiratory acidosis. Hope it is clear by now. Now let's come to a very tricky, and that is the fully compensated case. Now let's come to the fully compensated case. So in this case, the pH will be normal. This is a very tricky point. Remember, the pH will be in normal range. So let's take an example where pH is 7 point, say 43, ठीक है। 7.35 to 7.45 is normal, so it is 7.43। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे साथ CO2 है, PaCO2, ये हमारे साथ हो जाएगा, लेट सपोज इट इज 31, ठीक है। और जो HCO3 है ये हमारे साथ हो जाएगा 17, ठीक है। नाउ लुक at this scenario. It's a very tricky one, but it's important one. अच्छा, before going into detail, let me first draw that line जिसमें हमने ऐसे यहाँ पे अपर लिमिट पे 7.45 और लिमिट पे 7.35 डाला हुआ था, और उनके बीच में हमने 7.40 डाला हुआ था, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि जो इसके इस साइड पे है ये रेंज है अल्कालोसिस का, ठीक है। और जो इसके इस साइड पे हैं ये सारा फॉल होता है मेनली एसिडोटिक कंडीशंस में, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये है कि 7.41, 7.42, 7.43, 44 एंड 45 ये सारे अल्कोलोटिक रेंज में जा रहे हैं, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो हम डाउन करना शुरू करें, सो 7.39, 38, 37, 36 ये हमारे साथ एसिडोटिक रेंज में फॉल होते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स कम टू द टिक टेक टो। तो हम अपना वही पुराना वाला टिक टेक टो बना देते हैं, सही, ये हो गया। और यहाँ पे वंस अगेन एसिडोसिस, और फिर उसके बाद नॉर्मल, और फिर अल्कालोसिस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन। सो हम एसिडोसिस, नॉर्मल और अल्कालोसिस हमने लिख दिया। अब पहले हम देखते हैं पीएच को। तो पीएच किस रेंज में पड़ रहा है, 7.43, ये तो नॉर्मल में पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पीएच, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं CO2 को। तो हमने कहा CO2 अगर ज्यादा हो तो ये एसिडोसिस होगा, और कम हो तो ये अल्कालोसिस होगा। तो ये 35 से कम है, तो किस रेंज कहाँ पे आता है, अल्कालोसिस में। और लोकेट बाइकार्ब, तो बाइकार्ब हमने कहा कि 22 टू 26, और बाइकार्ब कम हो तो एसिडोसिस होगा, और ज्यादा हो तो अल्कालोसिस होगा। तो ये कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। नाउ पीएच नॉर्मल है, हमें तो पता चल गया कि इट इज कंपेंसेटेड, लेकिन अभी ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपेंसेट हो गया है, अल्कलोसिस, या रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो है वो कंपेंसेट हो गया है। तो हम पीएच को देखेंगे कि वो किसके करीब पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो पीएच जो है 7.43, ये 45 के करीब पड़ रहा है। इट मींस कि ये अल्कलोसिस के लाइन में पड़ रहा है।
इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू हमारे साथ अल्कालोसिस में है। तो अल्कालोसिस में हमारे साथ है CO2। तो प्राइमरी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुआ? रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। ठीक है, और हो गया वो फुली कंपेंसेटेड। ठीक है, और अगर ये पीएच लेट सपोज इसको मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ और ये 7.43 की जगह मैं कर देता हूँ 7.36। ठीक है, तो फिर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हमारे साथ 7.36, ये भी 31 हो गया और ये वही 17 हो गया। ठीक है, तो चीज़ें वहीं पे पड़ रही हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक वैल्यू चेंज कर दी कि मैंने पीएच 7.36 कर दिया। अब देख लेते हैं कि 7.36 किसके करीब आता है। सो दैट इज नियर इन द एसिडोटिक रेंज। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फुली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो होप uncompensated, compensated, and partially compensated are clear by now. This was a very tiny lecture, but we took 16 plus minutes on that just to make it clearer to everyone. And hope in exam you will have a clear idea of what your scenario is. बुक्स में अक्सर हमसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इसलिए हो जाती हैं कि रिकॉल्स बहुत पुअर होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप एग्जाम में बैठोगे एंड यू हैव दिस होल आइडिया इन द बैकग्राउंड, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. With this we come to the end of this lecture. Thank you so much.